अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां जावेद और आप देख रहे हैं एमजे अपडेट्स। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं रिहान पब्लिक स्कूल तहसील मेलसी में, और इस वक्त हमारे साथ जो पर्सनैलिटी जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। द डायरेक्टर ऑफ रिहान पब्लिक स्कूल जनाब मोहम्मद रिहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे आज थोड़ी सी गपशप करेंगे तालीमी मैदान के हवाले से, और कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस तहसील मेलसी दकोटा में बनने जा रहे हैं, उस हवाले से उनसे बातचीत करेंगे और कुछ मज़ीद जो है वो उनसे मशवरे भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें, और दूसरे नंबर पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। मुल्तान बोर्ड में आपने स्कूल ने जो ज़बरदस्त नताइज हासिल किए हैं, पोजीशन हासिल की है सर, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो ये जो मुल्तान बोर्ड में हमारी दूसरी और तीसरी पोजीशन आई है, इस पर मैं ये कहूँगा कि ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है हम पर, और ये हमारी जो इदारा है उसमें पढ़ाने वाले टीचर्स और बच्चों के वालिदैन उनकी दुआओं का नतीजा है। तो ये बिलाशुबा ये पूरे मेलसी के लिए एक फ़ख्र है। जनाब चौधरी शाहिद साहब, वो एक किप्स कॉलेज लेकर आ रहे हैं दकोटा में, तो आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और इस प्लान के बारे में आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत अच्छा आपने जो है ना सवाल किया, और मैं ये समझता हूँ कि चौधरी शाहिद जट साहब जो हैं वो ख़ुद एक ब्रांड है। और जब मैं दकोटा में पहली मरतबा उनके स्कूल में गया तो मैं उनके इंतज़ाम और स्कूल को देखकर, आप बिलीव करें, मैं हैरान रह गया कि एक छोटे से इलाके में इतना बड़ा इदारा और इतनी बड़ी तादाद के साथ उन्होंने जो है इलाके की खिदमात जो की हैं वो बिलाशुबा जो है आप कह सकते हैं कि तमाम दोस्तों के लिए मशअल राह है। बिल्कुल सर, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो किप्स कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी तहसील मेलसी में, ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि दकोटा के हिस्से में आया है। तो मेरे ख्याल में ये हमारे दकोटा की आवाम के लिए भी बहुत बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट शाहिद साहब ने ये स्टेप लिया है हमारी आवाम के लिए, और ये उन वालिदैन के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, उन स्टूडेंट्स के लिए भी। जी बिलाशुबा बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं अभी आपको बताना चाह रहा था कि मैं ये समझता हूँ कि चौधरी शाहिद जट साहब का और तो एक वो ब्रांड है और दूसरा एक किप्स एक ब्रांड है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दो ब्रांड्स का मजमुआ बनेगा जब ये कॉलेज बनेगा। दकोटा जैसे इलाके और छोटे इलाके में और इसे कॉलेज का कायम होना, ये शाहिद जट साहब के एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पूरी तहसील मेलसी क्या पूरा ज़िला विहाड़ी के अंदर किप्स ब्रांड जो है अभी तक मौजूद नहीं था। और रिहान पब्लिक हाई स्कूल सिस्टम मेलसी के बहुत सारे तालिब इल्म जिन्होंने फ़र्दर एजुकेशन मुल्तान में किप्स से हासिल की, वो इस सिस्टम से टोटली सेटिस्फाइड है। और मेलसी के तलबा के लिए और गिरदोनवा के तलबा के लिए ये बहुत अच्छा जो है इंशाल्लाह एक सिस्टम कामयाब होने जा रहा है। जी सर, इसके साथ साथ हमें ये भी बताते चलें, चूँकि आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तालीमी मैदान में, ओवरऑल किप्स का जो रिज़ल्ट है उसको आप किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया कि मैं इस वक्त तकरीबन 12 या 14 साल से मैट्रिक क्लासेस को हम पढ़ा रहे हैं, और हमारे बच्चे 12 या 14 साल हो गए हैं कि वो मुख्तलिफ़ इदारों का रुख करते हैं मैट्रिक करने के बाद। तो बिलाशुबा इसमें जो बच्चे हमारे किप्स सिस्टम में गए, उनको नो डाउट कि उनको एक ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म मिला, और जहाँ रिज़ल्ट हैं तो किप्स के रिज़ल्ट के हवाले से तो कोई दूसरी राय नहीं है कि किप्स का रिज़ल्ट कैसा है। किप्स का रिज़ल्ट जो है माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर हमारे टोटली जब हम व्यू लेते हैं तो मेरे तमाम स्टूडेंट्स कहीं पर भी जाएं, लेकिन जब जो बच्चे मेरे पास किप्स से गए तो 100% रिज़ल्ट मुझे उन्होंने शो किया, 100%। व्यूअर्स को ये भी बताते चलें जो मैट्रिक के बाद ये सोच रहे हैं कि किप्स का सिलेबस क्या होगा, तरीक़ाकार क्या होता है पढ़ाई का, तो वो भी हमारे साथ शेयर करते चलें। जी, हमने ये देखा कि बाकी जो इदारे हैं वो मार्केट में जो सिलेबस अवेलेबल होता है वो उसके मुताबिक ही पढ़ाते हैं, लेकिन किप्स में जो मुझे नई चीज़ नज़र आई वो ये थी कि किप्स की एक अपनी बुक्स है और जो मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट है, और वो सारी कंसेप्चुअल बुक्स हैं, और जो बच्चा उन बुक्स को पढ़ता है वो उसके वैसे ही कामयाबी के चांसेस रोशन हो जाते हैं।
क्योंकि कंसेप्चुअल एजुकेशन जो है वो आज आपको पता है कि मैट्रिक बोर्ड लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर, और जब एमडी कैट वगैरह की तरफ हम जाते हैं तो कंसेप्चुअल एजुकेशन काम आती है। तो उनकी जो बुक्स हैं वो आउटस्टैंडिंग है, और यकीनन उन्होंने बुक्स बड़ी अरक्रेज़ी के बाद जो हैं पब्लिश की होंगी, तो उनका सिलेबस के बारे में कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, द बेस्ट। आज आप एक पेरेंट्स जो पहले ही महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, और उनकी ख्वाहिश ये होती है कि एक अच्छे ब्रांड में वो पढ़ें ताकि उनका बच्चा कामयाब हो। तो मैं समझता हूँ कि शाहिद साहब को तो ये चला गया क्रेडिट सारा का सारा कि उन्होंने एक अच्छे ब्रांड का इफ्तिताह 2 कोटा, हमारे जो एक विलेज है हमारे लिए, मेलसी के लिए, और वहाँ पर उन्होंने हैरानकुन अंदाज में जो है ना इसको लॉन्च कर दिया। आप क्या समझते हैं, क्या ये नीड सिर्फ कोटा के लिए है या गिरदनवा में और भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स शाहिद साहब को करने चाहिए? शाहिद साहब ने तो ठीक है अपने इलाके को उन्होंने प्रमोट किया, और मैं समझता हूँ कि एक मुखलिस इंसान जो होता है ना सबसे पहले अपने इलाके के लिए सोचता है। तो उन्होंने अपने इलाके के लिए सोचा, तो ये उनके मुखलिस होने का सबूत है। लेकिन ये सफ़र रुकना नहीं चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए मेलसी, करमपुर, ये 2 स्टेशन अभी बाकी हैं, मैं समझता हूँ कि जहाँ पर वो किप्स को लॉन्च कर सकते हैं। और ये उनकी पहली कामयाबी के बाद इंशाल्लाह वो ज़रूर सोचेंगे कि मेलसी के अवाम के लिए भी एक ब्रांड उनके डोर स्टेप पर मौजूद होना चाहिए। और मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि जो मैंने जहाँ तक इस सिस्टम को देखा है ना, इसमें एक जो महाना जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है ना, वो मैंने देखा है कि वो हेडक्वार्टर जो है वहाँ से तैयार होकर कॉलेजेस को फराहम किया जाता है, और जिसकी वजह से एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में शफाफ बड़े होते हैं उनके निज़ाम। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, जो हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपने टाइम दिया हमें और आपने अपना तजर्बा हमारे साथ शेयर किया, और शाहिद साहब के बारे में उनको भी गुड लक कहा, और इंशाल्लाह मज़ीद आपसे मुलाकात होती रहेगी। जी नाज़रीन, हमारे साथ रिहान पब्लिक स्कूल के मैनेजर डायरेक्टर जनाब मोहम्मद रिहान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ के साथ उन्होंने किप्स कॉलेज के हवाले से जो है वो हमारे साथ वो अपना तजर्बा शेयर किया, और बहुत खुश हैं किप्स कॉलेज के हवाले से, क्योंकि दकोटा में एक बहुत बड़ा ब्रांड मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं चौधरी शाहिद साहब। ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारा दकोटा के लिए किया है, चाहे वो खेलों का मैदान हो, चाहे वो तालीमी मैदान हो, और इंशाल्लाह उनकी जो सोच है उस पर इंशाल्लाह जो है वो हमारे स्टूडेंट्स उनका साथ देंगे, और पेरेंट्स से भी मैं यही तवक्को करूँगा जैसे किप्स कॉलेज जो है वो उनके दाखिले ओपन होंगे तो आप सबकी जो है मुतवज्जो का मरकज़ बनेगा। अपने मेज़बान मियाँ जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।